मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 4 अगस्त 2024 रविवार का दिन और हिंदू तिथि सावन माह की अमावस्या है। वहीं आज के दिन हरियाली अमावस्या भी है, तो आपके लिए पौधारोपण करना फलदायी रहेगा। चलिए नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा है कि भारत एक खाद्य अतिशेष यानी कि खपत से ज्यादा खाद्यान्न की पैदावार करने वाला देश बन गया है। पीएम ने कहा, भारत दुनिया का पेट भरने और पोषण सुरक्षा के लिए समाधान प्रदान करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा, देश का आम बजट 2024 और 25 टिकाऊ खेती पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, भारत एक खाद्य अतिशेष देश है, दुनिया में दूध, दालों और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा भारत खाद्यान्न, फल, सब्जी, कपास, चीनी और चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भी बन गया है। इसके साथ ही पीएम मोदी बोले, भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, ड्रोन दीदी, इलेक्ट्रॉनिक कृषि मंडी और किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 10 करोड़ किसानों को डिजिटल तरीके से भुगतान किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दूं, मोदी नई दिल्ली में आयोजित कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे। यह सम्मेलन भारत में 65 साल बाद आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में दुनिया भर के 1000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेने आए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष के रूप में पदभार संभालते ही मदन राठौड़ को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने नसीहत दे दी। शनिवार दोपहर भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई सभा में राज्य ने कहा, राठौड़ सबको साथ लेकर चलने का काम करेंगे। यह बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसमें कई लोग फेल भी हुए हैं। वसुंधरा ने कहा, राजनीति का दूसरा नाम उतार चढ़ाव है, हर व्यक्ति को इस दौर से गुजरना पड़ता है। वसुंधरा ने इशारों में भाजपा के कई बड़े नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब पद का अहंकार हो जाता है तो यह कम हो जाता है। मेरे लिए सबसे बड़ा पद जनता का प्यार है, जनता का विश्वास है। यह ऐसा पद है जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। वहीं वसुंधरा की इस नसीहत पर प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा, इस गुरु मंत्र और चेतावनी को मैं ध्यान रखूंगा। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर, 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारी भर्ती रद्द होगी। स्वायत्त शासन विभाग अब नए सिरे से भर्ती निकालेगा। इसके बाद राजस्थान में पिछले 12 दिनों में जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो सकती है। वाल्मीकि समाज की मांग के बाद सरकार ने मौजूद भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल सरकार ने 1 मार्च को प्रदेश में 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली थी। इसके लिए प्रदेश भर से 9,20,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके थे और इन आवेदनों में बड़ी संख्या में गैर वाल्मीकि समाज के युवा भी शामिल थे। इस पर वाल्मीकि समाज ने सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया था, जिसके कारण पूरे प्रदेश की सफाई व्यवस्था बिगड़ गई थी। सरकार ने अब नए सिरे से भर्ती निकालने का फैसला किया है। 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारियों की पहले वाली भर्ती प्रक्रिया को सरकार निरस्त करेगी। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले प्रदेश के सभी विभागों और निगमों के हजारों ठेका कर्मचारियों ने RLSDC के गठन की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार ने ठेका कर्मियों को शोषण से मुक्त करने के लिए बजट घोषणा 2023 में ठेका प्रथा के शोषण से मुक्त करने के लिए रेस्को की तर्ज पर ठेका कर्मचारियों को राजस्थान लॉजिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन के गठन की घोषणा की थी, लेकिन इसकी अधिसूचना आज तक जारी नहीं हुई। उन्होंने RLSDC के गठन की अधिसूचना शीघ्र जारी कर इन ठेका कर्मियों को ठेकेदारों के चुंगल से मुक्त कराने की मांग की है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, कावड़ यात्रा को लेकर धौलपुर कलेक्टर के आदेश के बाद राजस्थान में नया विवाद शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की ओर से जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले कावड़िया अब डीजे नहीं बजा सकेंगे। कावड़ की ऊंचाई और हथियार रखने को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। हालांकि जिला कलेक्टर श्री निधि पीटी के आदेशों का बजरंग दल ने विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दूं, सावन महीने में उत्तर प्रदेश के सोनोजी और उत्तराखंड के हरिद्वार व कर्णप्रयाग से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कावड़ लेकर अपने अपने क्षेत्र में स्थित भोले बाबा के मंदिरों पर पहुंचाते हैं। मध्य प्रदेश जाने वाले कावड़ यात्री धौलपुर से होकर गुजरते हैं और अब कावड़ यात्रा को लेकर धौलपुर कलेक्टर के आदेशों के बाद राजस्थान में नया विवाद शुरू हो गया। उन्होंने आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की ओर से जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले कावड़िए डीजे नहीं बजा सकेंगे। हालांकि इस आदेश का जबरदस्त विरोध भी शुरू हो गया है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के डीडवाना जिले में पुलिस ने एक किसान के
घर से 1 करोड़ 20 लाख रुपए जब्त किए हैं। यह कार्यवाही डीडवाना जिले के मौलासर थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार शख्स उस घर का मालिक है जिस घर से पुलिस ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए जब्त किए। हालांकि गिरफ्तार शख्स का कहना है कि उसे पैसों का कोई भी लेना देना नहीं है, उसके भांजे ने यह पैसा उसके यहाँ रखा था। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बताया जा रहा है कि मौलासर निवासी एक आरोपी यह नकदी निम्बेहड़ा स्थित जेके सीमेंट फैक्ट्री से चोरी कर फरार हुआ था। इसके बाद आरोपी यह नकदी कुचामन सिटी स्थित अपने मामा के घर में रख कर फरार हो गया था। यह सूचना मौलासर पुलिस को मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए नकदी से भरा बैग बरामद कर लिया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में शुरू हुआ भारी बारिश का दौर शनिवार को भी जारी रहा। बीकानेर, जैसलमेर, बालोतरा, नागौर के कई स्थानों पर तेज बारिश हुई। सड़कें तक बह गई, बाजारों में पानी भर गया। सवाई माधोपुर के पीपलदा में बारिश के चलते दीवार गिर गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। टोंक के मासे डैम के गेट खोलकर पानी की निकासी करनी पड़ी। और बड़ी बात यह है, कल तेज बारिश की आशंका को देखते हुए भीलवाड़ा, टोंक, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा और केकड़ी जिलों में स्कूलों की छुट्टी भी करनी पड़ी। वहीं मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार राजस्थान के अधिकांश जिलों में आने वाले 48 घंटों के दौरान बारिश का दौर चलता रहेगा। 4 अगस्त को यानी कि आज कोटा संभाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है और प्रदेश के बाकी हिस्सों में आज कुछ स्थानों पर भारी तो कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। और मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 5 और 6 अगस्त को उदयपुर, अजमेर, जोधपुर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से तेज और कहीं कहीं पर अति भारी बारिश होने की भी संभावना है। दरअसल झारखंड के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब तीव्र होकर डीप डिप्रेशन में परिवर्तन हो चुका है। 4 और 5 अगस्त को राजस्थान के अधिकांश भागों में इस तंत्र का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले जयपुर हेरिटेज नगर निगम सफाई को लेकर एक्शन मोड में आ गया है। निगम ने गंदगी और कचरे को कम करने के लिए सख्त नियम तैयार किए हैं। इसके तहत खुले में थूकने, नहाने और पेशाब करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही में पालतू जानवरों के पेशाब, शौच और सार्वजनिक स्थानों पर गोबर डालने पर भी 200 से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं। आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक ने हाल ही में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। ऐसे में अगर आप भी इन दिनों FD करवाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इससे पहले इन बैंकों की नई ब्याज दरों के बारे में जान लेना चाहिए ताकि आपको अधिक फायदा हो। देखिए, आप सामान्य नागरिक है और SBI में 1 साल के लिए FD करवाना चाहते हैं तो आपको 6.80% का सालाना ब्याज मिलेगा। वहीं पंजाब नेशनल बैंक में भी आपको 1 साल के लिए इतना ही ब्याज मिलेगा, यानी कि 1 साल के लिए 6.80%। वहीं प्राइवेट बैंक में आपको थोड़ा सा FD पर ब्याज 1 साल पर कम मिलेगा। अगर आप HDFC में 1 साल के लिए FD करवाते हैं तो आपको केवल 6.60% ही ब्याज मिलेगा और ICICI बैंक में 1 साल की FD पर 6.70% ब्याज मिलेगा। तो इस प्रकार आपको 1 साल की FD पर इन बैंकों में ब्याज मिलेगा। लेकिन आपको बता दूं, वरिष्ठ नागरिकों को सभी बैंकों में FD पर सामान्य नागरिकों से हमेशा ही ज्यादा ब्याज दिया जाता है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।